जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मोक्षम दीन दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव भी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल आप लोगों ने सुना, भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि अगर कलयुग इतना ही बुरा है तो आपने कलयुग को क्यों रखने दिया। राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों रहने दिया, ऐसा नारद जी से भक्ति महारानी कहती हैं। तो नारद जी कहते हैं, अब यदि पृष्ठस्तया वाले प्रमतः प्रवणं कुरुः, सर्वच्छामि ते भद्रे, कस्मलं ते गमिष्यति। नारद जी कहते हैं, हे देवी, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण यदा मुकुंदो भगवान क्षाम त्वक्त्या स्वपदं गतः, तच्चिनात् कलीलायातः सर्वसाधन बाधकः। बोलते हैं, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दुष्टो दिग्विजय राज्ञः दीनवच्छरणं गतः, न मया मारणीयोऽयं सारंग इव भारभुक्। बोलते हैं, दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया और भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः, तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशवकीर्तिनात्। क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांत प्राप्त हो जाएगा। एकावारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं, विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी इसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देकर उन्होंने कलयुग में उत्तम होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इसका तात्पर्य ये है
कि जहाँ भगवान श्री धर्म है, मोक्ष है और क्या है, संपूर्ण जगत के स्वामी है, धर्म है। तो कहने का तात्पर्य जब धर्म ही खत्म हो जाता है, यहाँ से चला जाता है, जिस जगह धर्म नहीं है वो कलयुग के समान होता है। बस कुकुर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुनः पदार्था संस्थितां भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा विप्रैर्भागवतीर्वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथासारस्ततो गतः। अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिकावरौरवाजनः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थरासारस्ततो गतः। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। जन जन को भगवत की कथा सुनाने लगे हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे। बदमाशी मत करो। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया। भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथासारस्ततो गतः। अत्युग्रभूरि कर्माणो नास्तिकारौरवजनः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। कामक्रोधमहालोभो तृष्णाव्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्वतो गतः। मनश्चाजया लोभात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतः। मनश्चाजया लोभात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाश्चैव ध्यानयोगफलं गतं। पंडिता तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रेस्त्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधिनी। न हि वैश्रवता कुत्रः संप्रदाय पुरासरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुषा स्थले स्थले। बोलते हैं मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने के ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा
अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आज इतना ही, कल फिर से आगे का प्रसंग है।